बड़ा ही सौभाग्य है आपका और हमारा। प्रभु महावीर की अंतिम वाणी सुनने का आपको मौका मिला और मुझे सुनाने का। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ऐसे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं और सचमुच आपका शुक्रगुजार, आपका धन्यवाद, आपका एहसान, क्योंकि परमात्मा की वाणी आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी तरह से, इसी निष्ठा, इसी श्रद्धा, इसी भक्ति और इसी आस्था के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होती है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं का आंकलन करना चाहता है, सफलता प्राप्त भी करना चाहता है। तो आइए परमात्मा महावीर उस पावापुरी की समो शरण में स्फटिक सिंहासन पर विराजित है। हजारों की जनमेदिनी परमात्मा के प्रवचन नहीं, परमात्मा की उस महावीर की देशना को सुन रहे हैं और 12 प्रकार की परिषदाएं प्रभु के सामने उपस्थित है। हर व्यक्ति अपने मन के अंदर आनंदित है, प्रफुल्लित है, हर्षित है और तुष्टित है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रभु महावीर का दीदार किया। वह चरणदे, व परिंदे, व पशु, व पक्षी, वे फूल, वे कलियां, सभी अपने मन के अंदर आनंदित हो रहे हैं कि हमारा सौभाग्य, कम से कम मनुष्य नहीं तो कोई बात नहीं, हम कली और फूल बनकर ही परमात्मा के वचन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आइए ऐसे समूह शरण के अंदर एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद करके हम इमेजिंग करेंगे कि हम उस समूह शरण की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और वह पावापुरी की धन्य धरा उस महावीर के चरण पड़ते ही पवित्र, पावन और पुनीत हो गई है। और ऐसे परमात्मा महावीर के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, हमारा कोटि कोटि नमन। आइए परमात्मा कहाँ विराजे हैं, समो शरण में बैठे हैं, तो हम भी कहाँ चलेंगे, आप और हम सब मिलकर परमात्मा के चरणों में चलेंगे। कि ऊंचा अंबर थे आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। सूरज ने तार लाना दीवा प्रगटाविया, जगमगता तार लाने मार्गे बिछाविया। सूरज ने तार लाना दीवा प्रगटाविया, जगमगता तार लाने मार्गे बिछाविया। उभो अधीर हूँ तो उभो अधीर हूँ तो जाऊँ वातड़ली, उभो अधीर हूँ तो जाऊँ वातड़ली, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। ऐसे परमात्मा महावीर समूह चरण में विराजे हुए हैं। हजारों की जनमेदिनी परमात्मा का इंतजार कर रही है कि परमात्मा महावीर की वह पीयूष वर्षी वाणी कब बरसेगी और हमारे कान भी क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। आइए पिछले दिनों के माध्यम से हमने आपके सामने कितने अध्ययन रखे, 11 अध्ययन रखे थे। बहुश्रुत पूजा का अध्ययन हमने आपके सामने रखा था। आज हमारा अगला पड़ाव, हमारा अगला माइलस्टोन, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है,
12वां अध्ययन हरिकेशीय। कहते हैं कि इस अध्ययन के अंदर संपूर्ण जानकारी दी है कि हरिकेशी कौन थे, किस कुल के थे और मुनि जीवन में कैसे आए और चांडाल कुल में उन्होंने कैसे जन्म लिया। इस बात की पूरी जानकारी इस अध्ययन के अंदर बताई है। कहते हैं कि हरिकेशी बालक, हरिकेशी नाम का बालक एक बहुत ही हीन कुल में क्या होता है, पैदा होता है, नीच कुल में पैदा होता है। और कहते हैं कि इतना रूप उसका काला था, इतना रूप काला था उसका कि सभी परिजन भी उससे क्या करते थे, परहेज करते थे। स्वभाव इतना खराब था, किसी से भी क्या होता था, लड़ने लग जाता था, झगड़ने लग जाता था। इस प्रकार के व्यवहार से परिवार वाले क्या हो गए, बालक बड़ा होने जब लगा तो परिवार वाले क्या होने लग गए, परेशान होने लग गए। परिवार वालों ने विचार किया कि ऐसे झगड़ालू व्यक्ति को अपने घर में रख करके माँ बाप सब क्या हो गए, परेशान होने लग गए। छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों में क्या करने लग जाता था, वो झगड़े करने लग जाता था। माता पिता ने उसे कहाँ निकाल दिया, घर के बाहर निकाल दिया। और कहते हैं कि घर के बाहर निकालने के पश्चात गांव के बाहर कौन चला गया, वह छोटा सा बालक चला गया जिसका नाम हरिकेशी है। जब वह बाहर जाकर के बैठ गया, कहते हैं कि शहर के अंदर समय समय पर कार्यक्रम और उत्सव भी क्या होते हैं, होते रहते हैं। इंसान को उत्सव प्रिय होता है, बड़े हो बुजुर्ग हो सभी को क्या अच्छा लगता है। हमारी इन बुजुर्ग महिलाओं को किट्टी अच्छी लगती है, बच्चों को खेल अच्छा लगता है, जवानों को जुआ खेलना अच्छा लगता है और बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलना पसंद करते हैं। और हमारी इन बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को क्या अच्छी लगती है, किट्टी। महाराज आज तो हमें कहाँ जाना है, संडे का दिन फिक्स होता है, हमारी सभी महिलाएं कहाँ जाती है, किट्टी में जाती है। अब शहर के बाहर कार्यक्रम था, बहुत सुंदर आयोजन चल रहा था, सभी बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। ये सारा दृश्य किसने देखा, हरिकेशी नाम के बालक ने देखा। हरिकेशी बालक विचार करता है कि जब सब खेल रहे हैं तो मुझे भी क्या करना है, खेलना है। कहते हैं कि जब दो बच्चे को खेलता देखता है कोई बच्चा तो उसका भी मन अपने आप क्या हो जाता है, खेलने लग जाता है। और वह बालक विचार करता है कि इनके साथ में मुझे भी क्या करना है, खेलना है। जब वह खेल में सम्मिलित होने लगा तो गांव के लोगों ने उसे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया कि तुम हमारे बच्चों के खेल में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम कौन हो, हरिजन हो, अछूत जाति के हो, इसके लिए हमारे बच्चों के साथ तुमको नहीं खेलना। अब वह बच्चा वहाँ से खेल से उसे निकाल दिया गया, उसे बहुत बुरा लगा। क्या लगा, आखिर बच्चा था, हर इंसान को क्या लगता है, मन उसका थोड़ा सा खराब हो गया, उसको ग्लानि उत्पन्न होने लगी कि जब सब बच्चे खेल रहे हैं तो मेरे खेलने से इनको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी उसने गालियाँ दी और वो एक साइड में जाकर के क्या हो गया, बैठ गया। इतने में वहाँ पर एक सर्प आता है, उस सर्प को मारकर लोगों ने क्या कर दिया, फेंक दिया। और थोड़ी ही देर के बाद एक दो मुही आती है, उसे लोगों ने क्या कर दिया, मारा नहीं, ऐसे ही साइड में क्या कर दिया, रख दिया। इन दोनों दृश्यों को किसने देखा, इन दोनों दृश्यों को उस छोटे सी बालक हरिकेशी ने देखा। और हरिकेशी विचार करता है, ओहो, एक जीव निकला, उसे मारकर क्या कर दिया, फेंक दिया, और एक जीव निकला, उसको क्या किया, इन्होंने बचाया। उसे समझ में आया, उसे ख्याल आया, उसका चिंतन चला और चिंतन चलते चलते जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। कहते हैं कि इंसान हमेशा सद्गुणों से पूजा जाता है और दुर्गुणों से इंसान की कीमत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और किस मुनि के पास में जाकर के वो क्या ले लेता है, संयम अंगीकार कर लेता है। और इतनी साधना करता है कि एक यक्ष को वश में कर लेता है। क्या करता है, किसी यक्ष को वश में करना कोई
छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतनी साधना करता है और उस यक्ष को वश में कर लेता है। वह यक्ष 24 घंटे उसकी क्या रहता है, सेवा में रहता है। कि जैसे आप साधुओं की सेवा में रहते हो, वो यक्ष किसकी सेवा में रहने लगा, उस हरिकेशी मुनि की सेवा में रहने लगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक छोटा सा अहंकार व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाता है। और अहंकार भी कैसा, जाति मद। हमारे यहाँ पर मद कितने हैं, 8। और सबसे पहला मद कौन सा है, जाति मद। कभी भी इंसान को उच्च कुल में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसे अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या पता कब कौन कहाँ पैदा होगा, ये किसी के हाथों की लकीरों में क्या नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। ये लकीरें क्या बताती है, ये कोई भी क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक छोटा सा अहंकार व्यक्ति को पतन के गर्त की ओर ले जाता है। और कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ज्योति मिट्टी के दिए में भी प्रकट हो सकती है, ज्योति मिट्टी के दिए में भी प्रकट हो सकती है। और आध्यात्मिक विकास चांडाल जाति में भी हो सकता है। तो ऐसा आध्यात्मिक विकास के धनी कौन थे, हरिकेशी मुनि थे। कहते हैं कि व्यक्ति अगर साधना करे तो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो आइए, ये अध्ययन आपसे एक ही बात कहता है कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं करें। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाओ, पूरा सो जल के नहीं जल के सो अद्धा। के पूरा सो जल के नहीं जल के सो अद्धा, अने घोड़ा सो भूखे नहीं भूखे सो गड्ढा। कहते हैं कि आधा घड़ा हमेशा क्या होता है, छलकता है। अधूरा ज्ञानी हमेशा क्या करता है, अपने ज्ञान का डिंडोरा पीटता है। तो महावीर कहते हैं कि किसी भी चीज का अहंकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान करने से हमारे जीवन के अंदर विनय का नाश होता है। माया मान विनय नाशनो, विनय का नाश हमें कदापि नहीं करना है। तो इस अध्ययन के द्वारा परमात्मा ने कहा है कि हम अपने जीवन के अंदर अहंकार को छोड़े। देखिए, कुल मिलाकर एक ही बात हमारे सामने आती है। हर अध्ययन में एक ही शिक्षा परमात्मा ने दी है, अहंकार को छोड़ो, मान को छोड़ो, माया को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, राग और द्वेष का भी क्या कर दो, त्याग कर दो। तो ये 12वां अध्ययन कौन सा था, हरिकेशी मुनि का, कि चांडाल कुल में दीक्षा उत्पन्न होने के बाद भी महावीर के धर्म को अंगीकार किया और सिद्ध बुद्ध निरंजन और निराकार बन गए। ऐसे हरिकेशी मुनि के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम हो। हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, 13वां अध्ययन। अगर जीवन के अंदर 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए तो आदमी कहाँ पहुंच जाता है, थोड़ी सी है समय के अंदर मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन 13वां गुण स्थान तो क्या है, मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली जीवन की सीढ़ी कौन सी है, मिथ्यात्व की सीढ़ी है। और जब मिथ्यात्व को छोड़ते हैं तो संवर को प्राप्त होते हैं। अगर मिथ्यात्व नहीं छोड़ोगे तो संवर भी आपको क्या नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो ये 13वां अध्ययन आपसे निवेदन करता है, ये 13वां अध्ययन आपसे कहता है कि अगर तुमको जाना है तो पहले 13वें गुण स्थान में जाओ, तो 14वां अपने आप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ और बताई है कि 13वें में जाने के बाद अगर गिर गए तो कहाँ जाओगे, पहले इस गुण स्थान में वापस आ जाओगे, मिथ्यात्व में आ जाओगे। तो महावीर ने कितना सुंदर समझाया है आपको, लेकिन हमारे पास समझने का क्या नहीं है, समय नहीं है। ऊपर की टीप टाप, बाकी सब राम नाम। ऊपर हम इतने टिप टॉप और सुंदर लगते हैं, अंदर काय माहिती केवढा गंदगी ठेवलेली आहे, तुम्हाला माहिती नाही है, तीची माहिती ठेवा।
इसका आप आकलन कीजिए कि हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। हम ऊपर से तो क्या दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, और अंदर से डर्टीफुल नजर आते हैं। महावीर कहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर अंतरंग शुद्धि को महत्व दे। महावीर ने कहा है कि केवल सिर मुंडाने से श्रमण नहीं होता, ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण नहीं होता, और जंगल में वास करने से मुनि नहीं होता है। तब राजा श्रेणिक ने पूछा भंते, तब राजा श्रेणिक ने पूछा भंते, तो फिर कैसे होता है प्रभु, तो फिर कैसे होता है? भगवान ने कहा समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचारी से ब्राह्मण होता है, तप से तपस्वी होता है, और ज्ञान से मुनि होता है। कहते हैं कि बाहर में तो बहुत सारे भेष ओढ़ लिए, लेकिन अंतर की शुद्धि नहीं है तो आपके जीवन का क्या नहीं हो सकता, कायाकल्प नहीं हो सकता है। तो अंतर की शुद्धि कैसी होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर? अंतर की जो शुद्धि है, बाहर का शरीर पानी से शुद्ध होता है, बाहर का शरीर पानी से शुद्ध होता है, और अंतर का शरीर कैसे शुद्ध होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी का अगर त्याग करते तो अंतर की भी क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। और महावीर कहते हैं कि आपके भीतर अगर मोह की ग्रंथि है तो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, और इस मोहनीय कर्म के 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। अभी तो एक ही स्थिति क्षय नहीं भी तो मोक्ष तो बहुत दूर है। और यहाँ से अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी 13 करोड़ कोस पर क्या है, विराजमान है। हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, पहाड़ से तो नानी और दादी सब याद आ जाती है। अगर माएगा लई कमर दुखली, आज गाड़ी ना होती घरी म्हणून मी पायात आली, मग पाय दुखायले, है ना। गाड़ी घर में नहीं थी, पाँवों से चलकर आई, इसीलिए आज क्या दुखने लग गए, पाँव दुखने लग गए। यहाँ से नीचे उतरने में सब याद आ जाता है। तो ये समझो कि आपको 13 करोड़ कोस जाना है तो कैसे पहुँचेंगे? इसके लिए क्या करना होगा, मोह को दूर करना पड़ेगा। ये घर परिवार संसार वैभव पति पत्नी इन सब का मोह क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा और ये तेरा, संसार में कोई भी किसी का नहीं है। महावीर ने फरमाया है कि चित्त और संभूति, इस अध्ययन में महासती जी ने आपको सुनाया, और आपके पास में भी पुस्तक है। आपने क्या पढ़ा? इस अध्ययन का नाम क्या है, चित्त और संभूति। कहते हैं कि चित्त और संभूति 5 जन्मों तक साथ रहे, 5 जन्मों तक साथ रहे, और 6ठे जन्म में एक छोटी सी संयम की विराधना के कारण क्या हो गए, अलग हो गए। कहते हैं कि कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, निभाने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। कितना सुंदर बताया है कवि ने कि इंसान चाहे संसार में कहीं भी किसी भी देश और दिशा में चला जाए, लेकिन उसे कर्म क्या करके निकाल देता है, ढूंढ कर निकाल देता है। हम अभिनेता हैं और कर्म डायरेक्टर है, कर्म डायरेक्टर है, हम अभिनेता है। जैसा डायरेक्टर निर्देशन देता है वैसा ही अभिनेताओं को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो नायक और नायिकाओं को, अभिनेत्री और अभिनेताओं को कौन डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर। ऐसा घूमे, ऐसा बोले, ऐसा चले, और इस तरह से आपके क्या निकालना है, आपको आवाज निकालना है। तो महावीर कहते हैं कि कर्म हमारा डायरेक्टर है, और आप और हम सब कौन हैं, अभिनेता है। हमारा रोल कर करके हम इस संसार से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो महावीर कहते हैं कि जैन धर्म किस पर आधारित है, कर्मा,
कर्म का फल का भुगतान क्या करना पड़ेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहते हैं कि हंसते हंसते भी हम कर्म बांध लेते हैं, बोलते बोलते कर्म बांध लेते हैं और 24 घंटे हम कर्म बंधन करते ही रहते हैं। महावीर कहते हैं कर्म बंधन से मुक्ति कब होगी? तब आपका मोह हटेगा और आपकी आत्मा संवर से निर्जना में चली जाएगी और निर्जरा से मोक्ष की ओर क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम कर्म कितने बांधते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो लोगों को मूर्ख बनाता है। तो हमें इस बात का चिंतन करना है कि हमने अपने जीवन के अंदर कितने सारे कर्म बांधे हैं और कर्म कितने। हमेशा सुनते इतने कर्म है, इतने कर्म हैं, लेकिन अभी तक एक थोड़ा सा भी क्या नहीं हुआ? हल्का नहीं हुआ। हमारे कर्म हल्के होंगे किससे होंगे? समता से। समता के द्वारा हमारे कर्म भी क्या होते जाएंगे? हल्के होते जाएंगे। तो आइए, महावीर कहते हैं कि कर्म बंधन से बचने का प्रयास करो। हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? 14वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम दिया है ईशु कार्य। कितना सुंदर अध्ययन का नाम परमात्मा ने दिया है। कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभाशुभ संस्कार लेकर के आता है। इसीलिए एक ही नगर, एक ही गांव, एक ही घर, एक ही कुटुंब और एक ही परंपरा में जन्म लेने का सहयोग उसे मिलता है। कहते हैं कि ईशुकार नाम का नगर था, बहुत सुंदर नगरी थी और वहाँ पर भग्गू पुरोहित और जस्सा भारियां रहा करते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, सब कुछ था, लेकिन कौन नहीं था? पुत्र नहीं था। सब कुछ है महाराज, लेकिन घर में कौन नहीं है? बेटा नहीं है। याद रखना, बेटा जन्म लेते ही कमाकर नहीं देता और बेटी जन्म लेते ही ससुराल नहीं जाती है। नाम तो पुत्र और पुत्री से नहीं, नाम तो किससे होता है? काम से होता है। अगर आपका काम अच्छा है तो नाम हो जाएगा, और अगर नाम हो गया तो बदनाम भी होगा। संसार में बदनाम वही होता है जिसका क्या होता है? नाम होता है। अब जिसका नाम ही नहीं है वो तो क्या बदनाम होगा? तो महावीर कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में संयोग आने पर एक ही जगह क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अब दोनों ही पति पत्नी आनंद से रहते हैं, लेकिन मन में हमेशा एक ही बात खटकती रहती है कि हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन कौन नहीं? कुल का अंश नहीं, कुल का वंश नहीं, हमारे बच्चे नहीं हैं। बहुत मनोत्या की, बहुत चिंतन किया, तब किसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पर बच्चे होंगे, कितने होंगे? 2 होंगे, लेकिन बच्चे होते ही ये थोड़े बड़े होंगे और संसार को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? संन्यास ले लेंगे। अबे कहीं करे भाई, क्या करे पुना वालों? अगर आपकी पुना की कोई बेटी दीक्षा लेने को तत्पर होवे तो राम कसम सही बोलना, आप उसका साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है आप क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे। ये महाराज ढीले हैं, इनके पास दीक्षा लेकर के क्या करेगी? वो महाराज ऐसे हैं, इनका आचरण अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं अच्छी तरह से, मुझे ये बात पता है। बाप जी कोई भी यहाँ पर पत्रिका लेकर आता है तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, ब्याह नहीं हो रही हो? बड़े जंगल जंगल रे खाक छाणेगा, छाणा माटी उठाई पण संयम नहीं ले, रोजना जूता खाए पण संयम नहीं ले। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये अपना महाराज को नहीं, दूजा महाराज में ले ले, दूजा अच्छा नहीं तो तीजा में ले ले। हम बनाना तो नहीं जानते, मगर बिगाड़ने की कला हर व्यक्ति के पास में होती है। चाहे कोई कितना भी मीठा बोले, चाहे कोई कितना भी अच्छा बोले, हर व्यक्ति अनाज खाता है, घास नहीं। तो क्या हो गया? कहाँ चल रही थी हमारी बात? माता पिता
प्रसन्न हो गए कि हमें क्या होंगे, 2 पुत्र होंगे। लेकिन फिर चिंतित रहने लगे कि क्या होगा, ये जैसे ही बड़े होंगे और संसार को छोड़कर संयम की यात्रा को चले जाएंगे। अब माता पिता चिंतित हो गए। समय आने पर बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, थोड़े बड़े हो गए। माता पिता ने विचार किया, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपन इस शहर को छोड़कर, इस सुकार नगर को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? एक छोटे से गांव में, जैसे नगर या भिंगार जैसा कोई छोटा गांव होगा, उस छोटे गांव के अंदर कहाँ रहने चले गए? कौन चला गया? भग्गू पुरोहित और जस्सा भारिया, ये दोनों ही क्या है? ब्राह्मण है। और इस अध्ययन के अंदर ब्राह्मण संस्कृति का बहुत सुंदर विवेचन परमात्मा महावीर ने किया है। अब क्या करे भाई, क्या करो? अगर कोई बेटी को वैराग्य आ जाए तो गांव छोड़कर कहे करो पड़ुन जाए चैतुन, इतुन पड़ुन जाए तो ना रहे बांस न बजे बांसुरी, महाराज दिखेंगे नहीं, ने दीक्षा लेगी नहीं। लेकिन आप गांव छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, परिवार छोड़ सकते हो, लेकिन उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो आप कदापि क्या नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अब कहाँ चले गए जी? कहाँ गए? शहर छोड़ दिया। इस शहर को छोड़कर एक छोटे से गांव में वो रहने लगे। अब धीरे धीरे बच्चों से कहा उन्होंने, जरा ध्यान से सुनना कि किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद भी करते हैं और बिगाड़ते भी हैं। बहुत सी महिलाएं आती है, कभी मैं सुन लेती हूँ, मस्ती मत कर नहीं तो महाराज मारेला। मैंने कहा तुमको हम ही दिखे क्या? और कोई नहीं दिखा? मैंने कहा आज तक का रिकॉर्ड बताओ, हमने कितने बच्चों को मारा? तो ये जबान है, कहीं भी लग जाती है। बोलने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद बोले महाराज के बाप को क्या गरज पड़ी जो तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, और हमें क्या लेना देना है किसी से जो हम किसी को मारे। लेकिन बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उठाए जब महाराज जी मारेंगे तो बेचारे संसार के लोग किसके पास जाएंगे कि भाई महाराज जी मारे तो आपने नहीं जाओ। तो कहने से पहले 100 बार सोचना कि कौन सी बात कहाँ पर फिट होती है। जो टीचर मारती है बच्चों को, आप उसको भी नहीं बोल सकते हो, तो संतों को बोलने का आपको क्या है, थोड़ा सा विवेक चाहिए। अब बच्चों को माँ बाप ने क्या सिखा दिया? माता पिता ने बच्चों से कहा देखो ये सफेद कपड़े वाले जो महाराज होते हैं ना, बहुत खराब होते हैं, इनके पास नहीं जाना, ये तुमको उठा करके क्या कर जाएंगे, लेकर जाएंगे। बच्चों के कान किसने भर दिए? माँ बाप ने। लेकिन राम रखे तो कोई नहीं चाखे, हैं? राम रखे तो कोई नहीं चाखे। बच्चे ने कहा ठीक है, गांव भी छोड़ दिया, छोटे गांव में आ गए। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, खेलते खेलते कहाँ निकल गए? महिला मंडल चेयरमैन साहिबा कहाँ चले गए? गांव के बाहर चले गए। अब गांव के बाहर बच्चे खेलते खेलते दूर चले गए। उन्होंने देखा कि दूर से कोई सफेद कपड़े वाले कौन दिख रहे हैं? मुनि दिख रहे हैं। जब सफेद कपड़े वाले को देखा, थोड़ा नजदीक आए तो उन्होंने सोचा कि बराबर है कि हमारे पिताजी कह रहे थे कि ये सफेद कपड़े वाले महाराज है, इनसे थोड़ा सा बच के रहना, ये उठा कर लेकर चले जाएंगे। बच्चों को भी मस्ती सूझी। बच्चे तो आखिर बच्चे ठहरे, बच्चे अपनी हरकत कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ी दूर है, जब नजदीक आएंगे तब अपन भी कुछ न कुछ क्या है करेंगे। जैसे ही महाराज नजदीक आने लगे तो बच्चों ने सोचा कि हम भी एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वो दोनों बच्चे कहाँ चढ़ गए? उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और वृक्ष पर चढ़ने के बाद आराम से मस्ती से बैठे हैं। इधर संत आ गए धीरे धीरे। उन्होंने देखा वृक्ष बड़ा अच्छा है, देखिए ये नियति है, ये प्रारब्ध है, नियति को कोई भी झुटला नहीं सकता। जो होना है वो 100% होके ही रहता है। अब घूम फिर कर गुरुदेव संत कहाँ पहुँच गए? उस वृक्ष के नीचे पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले अपना रजोहरण निकाला। सबसे पहले अपना रजोहरण निकाला। आप इसे क्या बोलते हो?
ओगा भी बोलते हो, रजोहरण भी बोलते हो। रजोहरण इसे किस लिए कहा जाता है? जो कर्मों की रज को दूर करता है उसे क्या कहा जाता है? रजोहरण कहा जाता है। शायद आपने इसका एक नाम और सुना होगा, आपको सिर्फ 2 ही नाम पता है। एक ओघा बोला जाता है, एक रजोहरण बोला जाता है। लेकिन कोई लोग कभी इसे पूंजनी भी बोल देते हैं। पूंजनी छोटी होती है, ओघा बड़ा होता है। पूंजनी कुछ समय के लिए होती है और ओघा 24 घंटे सांस की तरह क्या रहता है? ये साथ रहता है और हमारे जीवन पर लगे हुए 8 कर्म की रज को क्या करता है? ये दूर करता है। जिस प्रकार हनुमान के हाथ में घोटा था, कृष्ण के हाथ में गदा थी और साधु संतों के हाथ में क्या रहता है? एक रजोहरण रहता है, एक ओगा रहता है। इससे हमारे जिस्म की भी सुरक्षा होती है, इससे हमारे जीवन में जीवों की भी क्या होती है? सुरक्षा होती है। और इसका एक नाम और है, शायद आपको पता नहीं होगा, इसे ऋषि ध्वज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऋषि ध्वज। ऋषियों का जो ध्वज होता है इसे ऋषि ध्वज कहा जाता है। चलते वक्त जिसे कहाँ रखा जाता है? कंधे पर रखा जाता है। और जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत मुपत्ति का है। मुपत्ति हमारी स्थानकवासी समाज का परिचय है। और दूसरा क्या है? ओगा। और तीसरे हमारे कपड़े, इससे हमारी पहचान होती है। तो मुपत्ति और ओगा और रजोहरण और ऋषि ध्वज जो ऋषियों का क्या होता है? ध्वज होता है। अब जैसे ही उन्होंने रजोहरण निकाला और बच्चों को यहाँ तक बताया था कि वो मांस भी खाते हैं। किसने कहा था? माता पिता ने कहा था कि ये मांस भी खाते हैं, इसीलिए तुम इनसे दूर रहना। बच्चे सोचते हैं कि चलो हम ऊपर चढ़ के क्या करते हैं? इनकी सारी क्रियाएं, इनका सारा दृश्य देखते हैं। उन्होंने रजोहरण से क्या किया? पूरी भूमि का पढ़ी ले हिता प्रतिलेखन किया और अपनी झोली से पात्र निकाले, नीचे रखे और क्या करने लगे? दाल सब्जी रोटी जो भी उस समय मौजूद था वह उन्होंने निकाला और क्या कर लिया? खाया नहीं, आहार को ग्रहण किया। आहार को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब अपना सारा जो भी सामान था वो बांधा और वो क्या होने लगे? वहाँ से जाने लगे। ये सारा दृश्य किसने देखा? उन बच्चों ने देखा। बच्चे विचार करते हैं, धीरे धीरे चिंतन ऐसा चला कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। विचार करते हैं बच्चे कि हमने भी अपने जीवन में ऐसे साधु कहीं देखे हैं, ऐसे साधु कहीं देखे हैं, पर हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन जरूर देखे हैं। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है। माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें क्या दे दो? आज्ञा दे दो, हमें संयम लेना है। कितने वर्ष की उम्र है? 60, 70, 80, 90, 100। अबे तो मुंडा में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। पचे बोले बाप जी ब्रह्मचारी रा ठिकाना कर दो, ब्रह्मचर्य के त्याग करवा दो। महावीर कहते हैं कि चने की कीमत जब होती है कि जब आपके मुंह में दांत हो। जब मुंह में दांत ही नहीं तो चने की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं है। जब जवानी हो तब ब्रह्मचर्य का त्याग लें तो वह ब्रह्मचारी का त्याग सच्चा माना जाता। आज ये चारों ही शादियां सभी बाल ब्रह्मचारी है। छोटी छोटी उम्र में किसी ने 12 में ली है, मैंने 17 में ली है, किसी ने 26 में और किसी ने 27 में ली है, क्योंकि इन्होंने जीवन की कीमत को पहचाना है। अब वो बच्चे विचार करते हैं कि हमें भी क्या लेना है। कहाँ गए? माता पिता के सामने गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, माता पिता हमको तो साधु बनना है। माँ बाप बोलते हैं ये कैसा साधु जीवन? बच्चे साधु क्या होता है तुम जानते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाने या न जाने, लेकिन अब तो हमें साधु ही बनना है। कहते हैं कि अगर वैराग्य
खुद से जगा होता है, किरणचिर रेशम का रंग जैसा होता है, तो उसको संसार को कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती है। उन बच्चों की निष्ठा, बच्चों की संकल्प की शक्ति के आगे माँ बाप हार गए और उन बच्चों ने क्या ले लिया? संयम अंगीकार कर लिया। तो ऐसे भगु पुरोहित जैसा भारिया इन सब ने क्या लिया? सबने नहीं लिया? हाँ नहीं, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। अबे आप रे संयम कदी लेनो सा? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। भावों का भी संयम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके तन पे सफेद वस्त्र हो, लेकिन कहा जाता है विदेश जाने के लिए पासपोर्ट आवश्यक है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसी तरह है मोक्ष रूपी विदेश में जाने के लिए संयम रूपी पासपोर्ट की आवश्यकता आवश्यक है। अगर संयम नहीं लेते हैं तो मोक्ष का दरवाजा आपके लिए क्या है? हर इंसान मरुदेवी माता नहीं होती है, हर नारी मरुदेवी नहीं होती है, और हर व्यक्ति कौन नहीं होता? सुदर्शन श्रावक नहीं होता है। तो मुक्ति का दरवाजा मिलना क्या है? और हर व्यक्ति प्रभु चोर भी नहीं बन सकता है कि हर व्यक्ति कहाँ चला जाए, मुक्ति की ओर प्रयाण कर जाए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये आने वाला समाज, आने वाली समय, और इस समय के अंदर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इस अध्ययन में एक ही बात बताई है, संस्कार और संस्कृति। संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति में भी रहकर उस बच्चे के जीवन में जो संस्कार थे वह श्रमण संघ के त्याग प्रधान संस्कार के कारण उन बच्चों ने क्या ले लिया? संयम अंगीकार कर लिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन बच्चों को संस्कार दे, क्योंकि हमारी समाज के अंदर संस्कारों का दिवाला निकल गया है। हमारी समाज देसी की होली जलाती है और विदेशियों को क्या करती है? अपनाती है। तो संस्कार के अभाव में आपका परिवार बिखर जाएगा और दर दर की ठोकरें खाएगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का निर्वहन करे। और हमारे ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इन बच्चों को देखने का प्रयास करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और वैसे बहुत देर हो गई है। बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ये महिलाएं, हमारे ये पुरुष अपने काम, अपने मोबाइल से ऊपर नहीं आते हैं, तो कैसे बच्चों को संस्कार मिलेगा? राम के जैसा पुत्र चाहिए तो माता को कौशल्या बनना पड़ेगा और पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। कोई माँ की अकेली का ठेका नहीं है। और सिद्धार्थ बनना पड़ेगा और त्रिशला बनना पड़ेगा। अगर महावीर जैसा पुत्र चाहिए तो यशोदा और देवकी और बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको क्या मिलेगा? राम, बुद्ध, कृष्ण और महावीर के जैसा पुत्र मिलेगा। तो संस्कारों की थैली को अपने पास रखे। संस्कार आपके पास होंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आइए, हमारा 15वां अध्ययन, हमारी 15वीं शिक्षा कौन सी है? सभिक्षुकम। कहते हैं कि हमारे विचार हमेशा अच्छे होना चाहिए। हमारे विचारों की धारा हमारे परिणामों की धारा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हर समय विचार अच्छे रखे। अगर बुरे विचार चल रहे हो और मौत अगर आ गई तो हमारे जीवन की क्या हो जाएगी? दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए परिणामेन बंधे, हमारे परिणाम हमेशा अच्छे होना चाहिए। यादृशी भावना तादृशी फलम, जैसे भाव जैसा भव, जैसे भाव होंगे वैसा ही आपका भव होगा। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर और महावीर ने अपने शासन में 2 चीज़ों का बड़ा महत्व बताया है, एक भावना और दूसरा चिंतन। भावना कैसी होनी चाहिए कि भाव अच्छे तो भव अच्छे, भाव अच्छे तो भव अच्छे। भावों की नींव पर हमारे जीवन का मकान टिका हुआ होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति मर रहा है, 1-2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूंगी, समय काफी हो गया है। एक व्यक्ति अंतिम शैया में, एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, उसका अंतिम समय आने वाला है। उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया, न धर्म किया, न कर्म किया, न दान किया, न पुण्य किया, लेकिन अंतिम समय में उसके भावों के परिणाम की धारा ऐसी चढ़ी कि उसे क्या मिल गया? तो क्या किसका महत्व है?
हमारे जीवन में भावों का महत्व है। कितना भी दान किया, कितना भी पुण्य किया, कितना भी धर्म किया और बहुत सारी सामायिक कर ली महाराज, बहुत सामायिक करी, सिद्धि ताप, एका स्नान, अवकार से रात्रि चौहार संत का जीवन जिया, लेकिन अंतिम समय में अगर भावना अच्छी नहीं रही तो जीवन का विनाश हो जाएगा और जीवन ऊपर न जाकर कहाँ चला जाएगा, नरक की यात्रा की ओर बढ़ जाएगा। तो महावीर कहते हैं जीवन रूपी खेत में शुभ भावों के बीज अवश्य बोना चाहिए। तो दान, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य के क्या खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। तो इस तरह से ये अध्ययन का नाम क्या था, सभिक्षुकम। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महावीर के शासन का सही ढंग से पालन करता है वह भिक्षुक होता है, और जो सही ढंग से पालन नहीं करता है, खाने में पीने में पंच और पंचायती में रह जाता है, वो पाप श्रमण कहलाता है। इसीलिए महावीर कहते हैं कि जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आए कि तुम श्रमण से क्या बन जाओ, पाप श्रमण बन जाओ। तो हम अपने जीवन के अंदर महावीर की शिक्षा को धारण करें। और 16वां अध्ययन किसका है, ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। महासती श्री कुमुदलता जी महाराज ने आपके सामने जब 12 व्रतों का विवेचन किया था तो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही सही और सुंदर तरीके से उसका आकलन आपके सामने किया था कि ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही होता है, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म की सेवा, सारी साधनाएं ब्रह्मचर्य के चारों ओर क्या हो जाती है, घूमती रहती है। और ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो सब अच्छा है, वरना वो सुरक्षित नहीं तो आदमी की कीमत कौड़ी की बन जाती है। तो सभी धर्मों के अंदर ब्रह्मचर्य का कथानक कहा है और ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म अर्थात परमात्मा की सेवा करना और अपने आप को परमात्मा बनाना, तो जीवन का यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी होगा। आइए, बड़े स्नेह और प्यार से आपने मुझे सुना, इसके लिए अंत में आपके हृदय में बैठे हुए उस आत्मा रूपी परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।